गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। और बच्चों जैसे कि आपको पता है इस समय हम लोग यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स का जो फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम, वो चैप्टर हम लोग इस समय रन कर रहे हैं। और एनसीईआरटी से हम लोग इस चैप्टर की एक एक लाइन को क्लियर कर रहे हैं। इस चैप्टर की जब हम लोग ने स्टार्टिंग करी थी तो शुरू में हम लोग ने पूरी एनालिसिस किया था जो 11 फाइलम है, पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक। फिर हम लोग ने उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लगाए। फिर हम लोग ने फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस और एस्केलमिन्थीस तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो फाइलम है बच्चों वो आपके सामने है, फाइलम है हमारा एनिलिडा। एनिलिडा फाइलम के बारे में एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है बच्चों, इसकी एक एक लाइन को हम लोग क्लियर करते हैं। और जैसे कि आपको पता है मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या है कि पहले मैं एनसीईआरटी के एक एक लाइन को कवर करता हूं और फिर आपको एक जगह पर पीपीटी के माध्यम से समराइज कर देता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और बच्चों अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी एनिलिडा के बारे में क्या बोलती है। चलिए तो फाइनली हम लोग अपना एनसीईआरटी का पीडीएफ ओपन कर लेते हैं एनिमल किंगडम का। और इसके पहले कल हम लोग ने एस्केलमिन्थीस को खत्म किया था और आज हम लोग ये एस्केलमिन्थीस कल हम लोग देख चुके थे बच्चों। और आज हम लोग फाइलम एनिलिडा के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखो बच्चों एनिलिडा से रिलेटेड दो मेंबर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मेंबर्स दिए गए हैं। पहला मेंबर है नेरिस, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको पैरापोडिया भी दिख रहे हैं। और दूसरा है हेडुनेरिया। तो बच्चों चलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइंस को हम लोग देखते हैं। और आपको पता है एनसीईआरटी की एक एक लाइन नीट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो देखते हैं क्या कहती है फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी की एनिलिडा के बारे में। कहती है एनिलिडा के बारे में ये कह रही है कि देखो अगर इसके मेंबर को आप देखोगे तो इसके मेंबर एक्वेटिक अर्थात मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, फ्री लिविंग भी हैं और कभी कभी तो ये पैरासिटिक फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। इसके पहले आपने जब एस्केलमिन्थीस देखा था तो बच्चों वहां पर भी आपको यही हैबिटेट्स देखने को मिल रहे थे। मतलब वहां पर भी वो एक्वेटिक भी थे, टेरेस्ट्रियल भी थे, पैरासाइट भी थे, मोस्टली एंडोपैथ। तो इस तरीके से आप देखें यहां पर भी वही क्राइटेरिया आपको देखने को मिल रहा है एनिलिडा में। लेकिन आप देखेंगे वहां पर जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स था एस्केलमिन्थीस का, वो स्यूडोसिलोमेट थे। वहां पर कैसे थे? स्यूडोसिलोमेट थे। तो इन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको भी देखना है। दूसरा आप देखिए कि वहां पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का था। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल चूंकि स्टार्ट हो चुका है तो एस्केलमिन्थीस के बाद आपको एनिलिडा में भी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है बच्चों वो आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल का ही मिल रहा है। देख रहे हैं आप, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। और सिमेट्री कैसी है? बाइलैटरल। आपने देखा था जो सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है, तीन तरीके की सिमेट्री आपको एनिमल किंगडम में देखने को मिल रही थी। एसिमेट्रिकल कौन थे? पोरीफेरा थे। फिर आपने देखा था कि जो रेडियल सिमेट्री है वो सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा में थी। बाकी सभी को छोड़ के जो सिमेट्री हो बाइलैटरल सिमेट्री है। कैसी है? बाइलैटरल सिमेट्री है। और बाइलैटरल का मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको बीच से डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट और राइट में वो डिवाइड हो जाता है। इसी सिमेट्री को हम बाइलैटरल बोलते हैं। जबकि रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि हम सेंटर से किसी भी कितने भी बार हम उसको कट करें तो वो दो बराबर भागों में अगर डिवाइड हो जाता है ऑर्गेनिज्म तो हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री है। और एसिमेट्रिक का मतलब आपको पता है जिसको हम दो पार्ट में बराबर डिवाइड ना कर पाए। तो यहां पर जो बच्चों सिमेट्री आपको मिल रही है एनिलिडा में वो कैसी है? बाइलैटरल सिमेट्री है। इसके अलावा आप देखें कि प्लेटीहेलमिन्थीस से आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब उनकी जो एम्ब्रियोनिक लेयर अगर आप देखेंगे तो वहां पर तीन लेयर मिल रही है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म एक ऐसी लेयर है जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एब्सेंट है। मतलब पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा तक आप देखिए सारे के सारे जो मेंबर्स हैं इन फाइलम के सब डिप्लोब्लास्टिक हैं। लेकिन प्लेटीहेलमिन्थीस से आपको मेंबर कैसे मिलने स्टार्ट होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो प्लेटीहेलमिन्थीस में हम लोग ने देखा ट्रिप्लोब्लास्टिक, एस्केलमिन्थीस में हम लोग ने देखा ट्रिप्लोब्लास्टिक और एनिलिडा में भी आप देख पा रहे हैं कि यहां पर भी जो इसके मेंबर है बच्चों वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यस, एक बड़ा बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहा है। यहां एक वर्ड लिखा हुआ है मेटामेरिकली सिगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल। तो देखो सीलोमेट तो ये है, क्योंकि एस्केलमिन्थीस कैसे थे? स्यूडोसिलोमेट थे और ये कैसे हैं? सीलोमेट है।
क्योंकि यहां पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, इसी वजह से कैसे हैं ये सीलोमेट एनिमल्स हैं। दूसरी चीज यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ बच्चों, मेटामेरिकली सिगमेंटेड। मेटामेरिकली सिगमेंटेड का मतलब क्या होता है, देखो बॉडी इनकी कैसी है, सिगमेंटेड बॉडी है। और मेटामेरिकली का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गन अंदर है तो वो भी उस तक भी आपको सिगमेंट देखने को मिले, इस तरीके का जो फिनोमिना है वहां पर हम इसको बोल देते हैं कि मेटामेरिकली सिगमेंटेड है। यस, तो मेटामेरिकली सिगमेंटेड समझ में आया कि बाहर से ही बॉडी सिगमेंटेड नहीं है, बल्कि उसके जो अंदर ऑर्गन है वो भी आपको सिगमेंटेड मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट को आपको माइंड में जरूर रखना है। तो मेटामेरिकली सिगमेंटेड सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, एनिलिडा। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ें, क्या कह रहा है कि इनकी जो बॉडी सरफेस है वो डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट है, अर्थात इसमें आपको सिगमेंट्स देखने को मिलेंगे, और सिगमेंट्स को ही बच्चों हम लोग मेटामियर्स बोलते हैं। आप देखिए सिगमेंट्स, ये क्या है, सब सिगमेंट ही तो है। क्लियर है। और एक सिगमेंट्स को हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं, एक सिगमेंट्स को हम लोग बोल रहे हैं मेटामियर्स। क्लियर है, क्या बोल रहे हैं, मेटामियर्स। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। इसीलिए इस फाइलम को का जो नाम है, इस फाइलम का नाम एनिलिडा है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस फाइलम को हम एनिलिडा क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इनके जो मेंबर हैं, उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप बॉडी अगर आप देखेंगे तो वो सिगमेंटेड है, सिगमेंट्स में डिवाइड है, मेटामियर्स हैं, और इसलिए एनिलिडा बोलते हैं, क्योंकि एनालिडे का मतलब होता है एनुलस, और एनुलस का मतलब होता है छोटी छोटी रिंग्स, छोटी छोटी रिंग्स। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, अब जब इनके बॉडी को आप देखोगे तो यहां पर आपको एक लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स देखने को मिलेगी जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो देखो, एक तो ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होगी और दूसरी एक सर्कुलर मसल इस तरीके से होगी जो इनको लोकोमोशन में मदद करेगी। अभी जब हम लोग पीपीटी में इन पॉइंट को समराइज करेंगे बच्चों ना, तो वहां पर मैं आपको ये प्रॉपर दिखा भी दूंगा किस तरीके की लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल है और किस तरीके से हेल्प कर रही है। तो लगातार आप सेशन पे बने रहिए, आप देखिए सारी चीजों को हम लोग बहुत क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। इसके अलावा एनिलिडा में एक एक्वेटिक एनिलिड्स का नाम दिया गया है जिसका नाम है नेरिस। आप देख रहे हैं ये जो मेंबर है ये है नेरिस, और ये कैसा है, ये एक्वेटिक मेंबर है, मतलब वाटर में पाया जाता है। और यहां पर आप देखिए स्विमिंग के लिए यहां पर पैरापोडिया भी दिए गए हैं। तो यहां पर लैटरल अपेंडेजेस हैं जिसको हम पैरापोडिया बोलते हैं, जिसकी मदद से ये जो एनिलिड्स है ये स्विम कर पाता है, पानी में तैर पाता है। ये बच्चों क्या है, यही पैरापोडिया है, ये लैटरल अपेंडेजेस है। इसके अलावा अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें बच्चों, तो यहां पर आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। आपको पता है दो तरीके के सिस्टम होते हैं सर्कुलेटरी, एक होता है क्लोज और एक होता है ओपन। जैसे अगर ह्यूमन की हम बात करें तो क्लोज का मतलब क्या है, जिसमें ब्लड आर्टरीज और वेन्स में फ्लो करता है, मतलब नलियों के अंदर बहता है। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता, वहां पर ऑर्गन जो है ब्लड से नहाए हुए होते हैं, वहां पर सिर्फ हार्ट है, वहां पर ब्लड नलियों के अंदर नहीं बहता। लेकिन आप देखिए एनिलिडस के केस में यहां पर जो मेंबर है उसमें आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका नाम है नेफ्रीडिया, जो कि हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। इसके पहले आप देख रहे हैं फ्लेम सेल, आपने देखा था फ्लेम सेल का भी काम क्या था, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं नेफ्रीडिया। और कई बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेफ्रीडिया आपको किस फाइलम के मेंबर्स में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा ये बनता है कि नेफ्रीडिया का फंक्शंस क्या है। तो नेफ्रीडिया का जो कार्य है वो है हमारा ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना, और सेकंड एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर करना। ये किसका काम है, नेफ्रीडिया का। और नेफ्रीडिया को सिंगुलर हम क्या बोलते हैं, नेफ्रीडियम। अगर हम न्यूरल सिस्टम की बात करें तो न्यूरल सिस्टम में आपको पेयर्ड गैंग्लिया देखने को मिलते हैं। यस,
जो एक लैटरल नर्व के द्वारा डबल वेंट्रल नर्व पार्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। लैटरल नर्व के द्वारा ये कनेक्टेड होंगे। इस तरीके से अगर ये गैंग्लिया है तो लैटरल नर्व के द्वारा इस तरीके से ये कनेक्टेड होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अगर हम नेरिस की बात करें जो कि एक्वेटिक मेंबर है, ये क्या है? एक्वेटिक फॉर्म है और ये डायोसियस होता है। लेकिन जो अर्थवर्म है और जो लीचेस हैं ये मोनोसियस हैं। मतलब अर्थवर्म और लीचेस में मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते। अर्थवर्म में, एक अर्थवर्म में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलेंगे। लेकिन आप अगर नेरिस की बात करें बच्चों तो ये डायोसियस है, मतलब मेल और फीमेल दोनों जो ऑर्गेनिज्म अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर अर्थवर्म और लीचेस में ऐसा देखने को नहीं मिलता। और एक बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थवर्म मोनोसियस होता है या डायोसियस होता है। इतने सिंपल क्वेश्चन आए हैं बच्चों नीट पे। तो देखो अर्थवर्म कैसा है बच्चों? मोनोसियस है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स सिंगल मेंबर में, सेम मेंबर में ही मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल है। अब नीचे यहां पर जो इसके मेंबर हैं उसके नाम दे दिया गया। एग्जाम्पल नेरिस आप जानते हैं एक्वेटिक है, फेरिटीमा साइंटिफिक नाम है, अर्थवर्म को बोलते हैं। हेडोनेरिया ये ब्लड सकिंग लीच है जो ब्लड को चूसता है। और ये लीच आपको पता है तालाब वगैरह में देखने को मिलती हैं, जो वहां पर गाय वगैरह जाती है, जो भैंसे जाती हैं, उन पर चपक जाती हैं खून। इनको जोक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोक भी बोलते हैं। तो देखो बच्चों ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर एनसीईआरटी के ये सारे पॉइंट्स को हम लोग ने कवर किया है। अब ये जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक जगह समराइज कर लेते हैं और भाई जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग फाइनली अपने पीपीटी पे पहुंचते हैं और सारे पॉइंट्स को फिर वहां से एक बार फिर से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलो हम लोग अपना पीपीटी ओपन करते हैं। ये एनालिटा का पीपीटी है। चलिए सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि फाइलम एनालिटा के जितने भी मेंबर हैं वो आपको मैरीन में मिलेंगे, मैरीन में भी मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे, आपको ये पैरासाइट फॉर्म में भी मिलेंगे। दूसरी आपने देखा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से स्टार्टिंग हो गई है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम बात करें, जरा एक मिनट मैं पेन ले लेता हूं। जरा पेन कहां से मिलेगा भाई? यस, जरा मैं पेन ले लेता हूं। तो यहां पर देखो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है और जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मेटामेरिकली सिगमेंटेड। और सिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मेटामियर्स बोलते हैं। आप देख रहे हैं सिगमेंट्स। और मैंने बताया मेटामेरिकली सिगमेंटेड का मतलब क्या होता है कि अगर इसके अंदर कोई ऑर्गन है तो वो भी सिगमेंटेड होगा। क्लियर है बच्चों? इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिकली सिगमेंटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। लोकोमोशन मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको पीपीटी में समराइज करूंगा तो वहां पर दिखाऊंगा कि किस तरीके की, देखो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको दिख रही है, ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और ये जो आपको दिख रही है ये बच्चों ये है सर्कुलेटरी मसल या सर्कुलर मसल्स है। तो सर्कुलर मसल्स क्या करती है? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। सर्कुलर मसल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वो रिलैक्स करेगी। तो जब ये प्रोसेस होगा तो इस प्रोसेस से जो एनालिट्स के मेंबर है वो आगे की ओर बढ़ते हैं। अर्थवर्म क्या होगा? आगे की ओर क्या करेगा? फॉरवर्ड होगा। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल और जो सर्कुलर मसल्स है वो किसमें मदद कर रही थी? वो मदद कर रही थी लोकोमोशन में। लोकोमोशन में मदद करती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एनालिट्स पे कौन सी मसल्स लोकोमोशन में मदद कर रही है? तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों मसल्स इसमें मदद करती हैं। तो देखो सर्कुलर मसल्स यहाँ पर रिलैक्स हो रही है और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो देखो जब ये सिकुड़ेगी, सिकुड़ के फिर आगे बढ़ेगी, फिर ये सिकुड़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर ये सिकुड़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो मेंबर है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड आगे की तरफ हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स लोकोमोशन में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यस, अब जरा हम इनके देखिए, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट फॉर्म है। एक्वेटिक एनालिट्स जिसमें नेरिस सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है नेरिस कैसा होता है? डायोसियस होता है।
अर्थवर्म के बारे में पूछा जा चुका है कि अर्थवर्म कैसा है, मोनोसियस है, ठीक है, लेकिन नेरिस कैसा है, डायोसियस है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। इसके अलावा नेरिस में आपको क्या देखने को मिल रहा था, लैटरल अपेंडिसेस देखने को मिल रहे थे, जिसकी मदद से वो स्विम कर पा रहा था। अर्थात उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था पैरापोडिया। क्या बोला था उसको, पैरापोडिया। सिमेट्री बाइलेटरल है, हम लोग ने देखा था, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, ये भी हम लोग ने क्लियर कर लिया था। यस, सीलोमेट्स हैं, यहां पर आपको ट्रू सीलोम देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए एलिमेंट्री कैनाल है और यहां पर देखिए प्रॉपर ये सीलोम यहां पर प्रॉपर देखने को मिल रहा है। यहां पर कोई भी पैचेस नहीं है, अर्थात ये सीलोमेट नहीं है, कैसा है, ये सीलोमेट है। और जो भी बच्चों यहां पर नए हैं, मेरे फर्स्ट लेक्चर को जरूर लगाएगा जिसमें हम लोग ने एनालिसिस करी है इस पूरे एनिमल किंगडम की, जिससे आपको ये सारे पॉइंट्स, सीलोमेट, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, सिमेट्री, रेडियल, एसिमेट्रिकल, बाइलैटरल, ये सारे पॉइंट्स हम लोग ने वहां पर एक एक क्लियर किए हैं। तो बच्चों पहला लेक्चर जरूर लगाएगा। चलिए, बॉडी कैविटी कैसी है, प्रॉपर दिख रही है, ट्रू सीलोमेट है। नेफ्रीडिया, आपको पता है नेफ्रीडिया का काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, जिस तरीके से फ्लेम सेल का था। न्यूरल सिस्टम, पेयर्ड गैंग्लिया आपको देखने को मिल रहा है यहां पर, ये देखो यहां पर ब्रेन दिख रहा है, ये ब्रेन दिख रहा है, और यहां पर पेयर्ड गैंग्लियन है जो किसके द्वारा कनेक्टेड है बच्चों, ये कनेक्टेड है लैटरल नर्व के द्वारा टू ए डबल वेंट्रल नर्व कार्ड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है और ट्यूब विद इन द ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान है। देखो बॉडी इस तरीके से है और इसके अंदर क्या है, ये ट्यूब है। ट्यूब किसकी है, एलिमेंट्री कैनाल की है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। अभी तक जिन्होंने लेक्चर्स को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले अभी लाइक कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगर जो आप लाइक करते हैं ना, उससे हम ये समझ पाते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा, आपको चीजें हम समझा पा रहे हैं नहीं, ठीक है। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करिए और लाइक करिए। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। अगर हम गैसेस एक्सचेंज की बात करें बच्चों, तो यहां पर जनरल बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज हो जा रहा है। कुछ में आपको गिल्स देखने को मिलती हैं जो आपके एक्वेटिक मेंबर्स होंगे, नहीं तो जनरल बॉडी सरफेस से ही ये गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हैं आप, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। ये आर्टरीज हैं और ये वेन्स हैं, तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। अर्थवर्म और लीच कैसे हैं, मोनोसियस है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल देखने को मिल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कॉमन नेम अर्थवर्म को हम बच्चों फेरिटिमा के नाम से जानते हैं, और जो ब्लड सकिंग लीच है इसको हम हिल्डोनेरिया के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर लीच दिखाई गई है, देखो ये स्किन है और लीच देखो किस तरीके से यहाँ पर ये एम्बेडेड है, यहाँ पर किस तरीके से ब्लड को चूस रहा है अपने हॉर्स की बॉडी में, स्किन में देखो किस तरीके से ये लगा हुआ दिख रहा है आपको। और ये अधिकतर आपको दिख जाता है जहाँ तालाबों वगैरह में ना, आप देखिए जो जहां पर भैंसें वगैरह जाती हैं उनके शरीर से चिपक जाते हैं, इवन कभी आप भी जाए तो आपकी बॉडी में भी चिपक जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमारा ब्लड सकिंग लीच था। तो यहां तक हम लोग ने देखा बच्चों किस तरीके से एनिलिडा से रिलेटेड एक एक पॉइंट्स को हम लोग ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा बच्चों, नेक्स्ट सेशन में एनिलिडा के बाद आपको पता है आर्थ्रोपोड आता है, तो आर्थ्रोपोड और मोलस्का को हम लोग खत्म करने वाले हैं। और जब हम लोग कार्डेटा तक खत्म कर लेंगे तो इन फाइलम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सारे एमसीक्यूज को हम लोग लगाने वाले हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई चीज आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर है, आप नोट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में एक नए फाइलम के साथ जिसका नाम होगा आर्थ्रोपोडा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।